मरेगा नहीं, एक दिन मौत नहीं आएगी। और मेरे भाई अपने पीछे ऐसे लोग जनाजे में छोड़ के जाना जो तेरे जनाजे में चलते वक्त किसी को हंसी ना आए बल्कि तुझे देख के रोना आए। अगर एक बंदा भी तेरे जनाजे में कोई हंस गया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके पूछेगा पता क्या किया था इसके साथ जो तेरी मैयत से खुश हो रहा था, कहीं इसका दिल तो नहीं तोड़ा था, कहीं इसका हक तो नहीं मारा था। फिर उससे पूछा जाएगा बता इस मरने वाले के जनाजे पे क्यों था। अगर उसने ये कह दिया कि जब ये जिंदा था निकलने नहीं देता था, इसके मरने से मुझे राहत मिली थी, जब ये जिंदा था चैन से सोने नहीं देता था। किसी का नाम लो तो ख्याल में आ जाता फौरन अंगूठी वाला बाबा, किसी का नाम लो तो ख्याल आता चिमटे वाले बाबा, किसी का नाम लो तो ख्याल आता छप्पर वाले बाबा, नाम अहमद रजा का लिया जाए तो ख्याल आता इल्म वाला बाबा। हाय 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 सुभान अल्लाह, इल्म वाला बाबा। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, हम कभी आईने के आगे खड़े हों और कभी सवाल करें अपने आप से, क्या वही है हम जिन्हें मुस्तफा ने सवारा था? क्या वही है हम जिनके लिए नबी ने गार में सजदे में आंसू बहाए थे? क्या वही है हम लोग जिनके लिए नबी रो रो के जन्नत मांगते रहे? कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ, क्या तू खुद से झूठ तो नहीं बोलता जब तू खुद को जन्नती कहता है? क्या अपने आप को धोखा तो नहीं देता जब तू अपने आप को खुदा का नेक बंदा कहता है? कभी पूछ अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके, खुदा की कसम जब इतना पूछोगे तो तारीख के औलाद हमारे मुंह पे तमाचे लगाते हैं। और सुन, संभल के कपड़े पहनने वाले, जरा सी टोपी लगा के चलने वाले, इतनी खुशबू में बस करके अपने आप को जन्नती समझने वाले, इतनी सस्ती भी जन्नत रखी है जितनी तूने समझ रखी है। खुदा की कसम उमर जैसा डरने वाला ला के दिखा, खुदा तरस ला के दिखा, ऐसा इंसाफ वाला, ऐसा आदिल बादशाह कि जब कुर्सी पे बैठा है इंसान तो इंसान, शेर बकरी एक जगह खड़े हो जाते हैं, दुनिया समझ जाती है आज ये शेर बकरी को और बकरी शेर को नहीं डरेगी, इसलिए कि इंसाफ करने वाला कुर्सी पे नबी का उमर आ गया। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न मेरी कोई तैयारी यार और न तेरी कोई तैयारी है, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, ये कंडीशन हमारी है। खुदा की कसम जानते हो कोई गारंटी है खात्मा ईमान पे होगा? बोले है कोई गारंटी? बड़े से बड़ा अल्लामा भी नहीं कह सकता। अल्लामा तो छोड़, मैं तुझे उसकी चौखट पे लेके चलूं जिसका अपना मामला यह है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बड़ी फिक्र है ये, बड़ी फिक्र है। अल्लाह खात्मा ईमान पे कर दे। किसी अल्लाह वाले से मिला करो ना, उससे ईमान पे मौत की दुआ कराया करो। बिल्डिंगें दुनिया ने मांगी, औलाद दुनिया ने मांगी, शोहरतें मांगी, मगर क्या हुआ? कोई गारंटी है कि कसरत औलाद वाला ईमान पे मरेगा? कोई गारंटी है दौलत वाला ईमान पे मरेगा? कोई गाड़ी है बंगले वाला ईमान पे मरेगा? कोई गारंटी है कि इमारतों वाला ईमान पे मरेगा? खुदा की कसम कोई गारंटी नहीं है। मैं तो बात करता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं क्या हुआ तू तो ताजुश्शरिया का मुरीद है, बिलग्राम शरीफ क्यों चला गया? मैं कहता हूँ कसम है मुझे रब्बे काबा की, मुझे अगर बिलग्राम भेजा है तो यह एहसान मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया का है, उन्होंने उनकी गली तक पहुंचाया है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस जमीन से प्यार इसलिए करता हूं, कभी तन्हाई मिलती है उन अल्लाह वालों के कदमों में बैठता हूं। मैंने कहा था एक दिन सरकार रईस उल अज़किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, आपके बड़े भाई सरकार सैयद बादशाह मियां, मैं कदमों में बैठा था। मैंने कहा हुजूर खैरियत तो है? आंख में आंसू भर लाए। मैंने कहा यार कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई खता तो नहीं हो गई? मैं देखता रह गया। मैंने कहा हुजूर क्या बात है? कहने लगे मौलवी बड़ी बात पूछ ली है, तुमने ये पूछा है खैरियत तो है? कहा मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ खैरियत से क्या फर्क पड़ता है, मुझे डर इतना है ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। खैरियत उसकी होगी जिसे अल्लाह मौत ईमान के साथ अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डर लगता है, डर लगता है। आज खतीब बने बैठे, अल्लाह ना करे कि मौत के वक्त कलमा जारी ना हो।
अल्लाह हाँ वो बड़ा बेनियाज है, खुदा की कसम इतना बेनियाज है, वो चाहे तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। कोई गारंटी अकड़ किस चीज की अकड़? मैं मुखिया, मैं प्रधान, मैं ठेकेदार, और जेब में रख अपनी खसाबी अपनी ठेकेदारी। औकात क्या है? खुदा की बारगाह में दौलत वाले बड़े नहीं होते, खुदा की बारगाह में तकवे वाले बड़े होते। हाय हाय हाय, वाह वाह, अमल झांक के देखो जिंदाबाद। हमारा क्या बनने वाला है। वो क्या गया, मौत की किसी को कोई फिक्र नहीं, ना मुझे फिक्र है ना आपको फिक्र है। जब मिंबर पे बैठूं तो मुझसे अच्छा खतीब कोई नहीं, तन्हाइयां हो तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। ये तेरी मेरी कहानी है यार, वो खुदा के वास्ते बदलो अपने तरीके। आज कोई किसी की गारंटी नहीं है। ईमान पे मौत आ जाए बड़ी बात समझिएगा। तारीख का ये बाप पलट करके आप देखिए, कभी गौर तो कीजिए। हम रिश्ते करते हैं किस बुनियाद पे? कोई इमारत की बुनियाद पे रिश्ते कर लेता है, कोई दौलत की बुनियाद पे जज्ब रिश्ते कर रहा है, कोई जहेज की बुनियाद पर रिश्ते कर रहा है। किसी को 10 लाख मिल गए तो ऐब वाली बेटी भी दुल्हन बना के ले आया। अगर किसी को 5 रुपए की उम्मीद भी नहीं थी तो गरीब की पढ़ी लिखी बेटी में 1000 ऐब निकाल के हम छोड़ के चले आते हैं कि वो मेरी बराबरी का नहीं है। ओ खुदा के वास्ते तरीका बदल, तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, पहचान अपने आप को। और फिर नबी की उम्र को तो देखो, आधी दुनिया का बादशाह है, इतने पावर वाला है। कैसर और किसरा पसीने छोड़ जाते थे जिसके आगे। ये पावर हजरत उमर की है। लेकिन जब रात का सन्नाटा है, वो रात की तन्हाई में अपनी मिल्कियत में निकलने वाला उमर, लोगों के दर्द ढूंढने वाला उमर। मैं पूछना चाहता हूँ यार, आज सके भाई के दरवाजे से अगर हिचकी की आवाज आ जाती है, जानबूझ के खिड़की बंद कर देते हो, कहीं मुसीबत में बुला न लिया जाए। तेरे पास गाड़ी है, चाबी तकिए के नीचे रख देता है, कहीं गाड़ी मांग न ली जाए। आग लगे तेरी दौलत को जो तेरे अपनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलतों का कि तेरा अपना एड़ियां रगड़ के घर पे मर गया और तू 2 कदम उसे अपनी गाड़ी ना दे सका। ये तेरी मेरी हकीकत है। जितनी चाहो ऊंची टोपियां लगा लो, जितने चाहो साफ कपड़े पहन लो, खुदा की कसम जब तक अमल अच्छा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। किसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों, बातें बुरी तो नहीं लग रही? और लगे तो खाक से पाए मोरा लंग ने तुल के खुदा तंग ने। मसला ही कोई नहीं है, मिजाज अपना रखते हैं। पैसा देते हो तकरीर करने का, खर्चा करते हो, चापलूसी करके नहीं जाऊंगा, घी चिपड़ी बातें करके इनाम लेके नहीं जाऊंगा। आदत है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय हाय हाय, मसला ही कोई नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रात के सन्नाटे में सगे भाई का फोन आ जाए तो साइलेंट करके उल्टा कर देता, ऐसा हो जाता जैसा मर गया। क्यों? क्योंकि उठ के हॉस्पिटल ना जाना पड़े इसलिए। और क्या करोगे ऐसी दौलत का जो तुम्हारे अपनों के काम ना आ सकी। मैं माफ कीजिएगा, पिछला महीना गुजरा है 11वीं शरीफ का महीना, पीछे महीनों में 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ लोगों ने 56 डेगे बनाई। मैंने पूछा ये डेग बना रहा है, अल्लाह राजी हो तुझसे? अच्छी बात है, बगदाद वाले का लंगर है। तेरे अपनों में कोई इतना गरीब तो नहीं है जिस पे ज़कात लेनी जायज हो गई हो? कहता मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा सोच, खुदा की कसम अगर ऐसे तेरे अपने गरीब है ना जिन्हें ज़कात लगती और दे सकता है, इस 11वीं से बेहतर था कि ये पैसा उठा के उन गरीबों तक पहुंचा देता। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है बेशक। तो ये ना समझे कि मैं कोई वहाबी हूँ, मैं इतना पक्का बरेलवी हूँ। मेरा बाप मुफ्ती आजम का मुरीद, ताजुश्शरिया का खलीफा है। खुदा की कसम हमने बेगैरत माँ का दूध नहीं पिया है, हमने गैरत वाली माँ का दूध पिया है। जिंदाबाद होगा किसी को मसलक मदरसे में, हमें मसलक माँ की घुट्टी में पिलाया गया। सुभान अल्लाह। समझाना चाहता हूँ 56 डेगे तो बना ली, सगे भाई के पास इलाज का पैसा नहीं। ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। गुट बना के बैठ जाते हैं। 4 गांव है तो 4 पार्टियां हैं, मुट्ठी भर लोग। एक गांव में 4 पार्टियां और मुट्ठी भर लोग, 4 इधर बैठ गए 4 इधर बैठ गए। एक पिटला कह रहा मजा आया, देखा हमसे अलग होने का अंजाम। और फिर जब कल को खुद पिट रहा तो कह रहा बचाने नहीं आया। सच्चाई तो है। दूसरा वाला कह देता जैसी करनी वैसी भरनी।
ये हंसने की बात नहीं, ये रोने का मकाम है, सोचने वाली बातें। क्या हो रहा तुम्हारे साथ, हो किस गिनती में, वही पावरफुल है। ये हमारी नेता नगरी की हकीकत है। हाँ, औकात क्या है हमारी तुम्हारी? सिर्फ तुम वो कुत्ते हो जिन्हें रोटी डाल कर वोट ले लिया जाता है। अल्लाह अकबर, सच्चाई है। जो सगे भाई के लिए खड़ा ना हो सका, वो कौम के लिए कैसे खड़ा हो सकता है? बेशक। मैं तो एक सीधी बात जानता हूँ, ये हजरत कड़वी सच्चाई है, हम पे बीत रही है। हम संभल मुरादाबाद वाले लोग हैं, हम पे बीत रही है। इससे पहले कि ये आग तुम्हारे घर में लगे, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से बेशक। इस रस्सी में कोई जोड़ नहीं होगा, बल्कि जब एक नारा लगेगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हाय हाय हाय, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तेरा मेरा रिश्ता होना चाहिए। कहा भाई कोई तकलीफ है क्या? हो तो होए, आखिरी बार मत बुलाना, अगली बार। खुदा की कसम आज ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये बीमारी साल भर तक जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम पूरी रात मस्जिद में खड़े होकर नफल पढ़ते रहे ना, और तुम्हारा सगा भाई किसी को पानी के लिए आवाज देता रह गया, खुदा की कसम अल्लाह पूरी रात के नफल मुंह पे मार सकता है। इसलिए कि हम सोचे जरा, हमने क्या रखा है मालूम हजरत जी? हमने ये समझा है कि पूरा दीन 5 वक्त की नमाज में, पूरा दीन 30 रोजों में, पूरा दीन ज़कात है, पूरा दीन हज है। नहीं सुने, 5 वक्त की नमाज टोटल जोड़ोगे 1 घंटे में 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। 5 टाइम की नमाज में 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। रोजे 30 दिन में मुकम्मल हो जाते हैं, और हज 5 दिन लगते हैं। कितने दिन? ये मशक्कत के दिन 5 है, ठीक है जी। आपकी मर्जी है, आप कितने दिन इधर उधर रहते हैं। 5 दिन में इससे फारिग, रोजों से, नमाज से, 1 घंटा, ज़कात से 5 मिनट नहीं लगते। ऐसे गिनने हैं और ऐसे देने हैं, क्योंकि इस्लाम तुमसे वही ले रहा जो है तुम पे, भीख मंगवा के नहीं ले रहा है। बेशक। वो निकाल के देने में कितने लगते? ये सारा भी वक्त निकाल दो तो 40 दिन में सारे काम, 365 दिन में से 40 निकालो, कितने बचे? कितने? 325 दिन का दीन कौन सा है ये बताओ। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बात, 325 दिन का दीन बताया जाए। अब बहुत अच्छी बात है हजरत। 325 दिन के दीन को अखलाक़े पैगंबर कहते हैं। हाय 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 हाय, अगर तुम्हारे अंदर अखलाक नहीं है पैगंबर का, तो तुम कुछ भी नहीं हो। बेशक बेशक। ये सुन लेना मेरी बात कान खोल करके। लोग कहते हैं मुखिया है, मर गया तो भीड़ हो गई। बड़ा हाँ, मुखिया मरा है ना, भीड़ हो गई। अंदर का हाल कौन जाने? अंदर का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक। जानता है, जोर से कौन जानता है? माफ कीजिएगा, अब तो हमारे यहाँ जनाजों में भी डंडी मारी जाती है। पैसे वाले का जनाजा होता तो लोग दौड़ के कंधा देते हैं, ठेले वाला मर जाता है तो लोग मुंह देखने तक नहीं आते। अल्लाह ओ यार, अल्लाह से डर। ये जो जनाजे में तुम सफर कर रहे हो ना, ये किसी का कर्जा है तुम पर। हाँ, कह रहा मैं जाता नहीं कतई दफन में, ये मेरे अब्बा के दफन में आया था। ये तो हमारी नीयत है, ये कंडीशन है हमारी। आप समझे मेरी बात को? हम पे बीत रही है,
अल्लाह ना करे जो हम पे बीत रही है वो तुम पे ना बीते, वो तुम पे भी बीतनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है उस दर्द के लिए आग यहां लगे। मैं तो चाहता हूं जो आग वहां लगी है उसका एहसास यहां तक होना चाहिए। बेशक बेशक। ऐसा रिश्ता हमारा हो जाना चाहिए, ऐसे ताल्लुकात हमारे हो जाने चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, माफ कीजिएगा जुमले थोड़े सख्त रहते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। जो दलाल है ना पुलिस वाले का, वही धमकी दे रहा, करूं फोन, करूं फोन, बहुत अच्छी गुफ्तगू है हजरत। करूं फोन, यार इससे नहीं लगी हो यार, ये पुलिस वालों से दोस्ती है। दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, ये वो लोग होते हैं जो 500 रुपए में अपनी कौम बेच देते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, ये हमारी कौम के जिम्मेदार लोग समझाते समझाते परेशान। और मैं तो सलाम करता हूं आपके यहाँ के प्रधानों को, एक पास्ट है एक प्रेजेंट है, वो दोनों ही साथ है। हमारे यहाँ तो गोली चल जाती है, अगला पिछले को देखना नहीं चाहता, पिछला यहाँ दोनों बैठे हैं ना, अगले पिछले दोनों हैं, आजू बाजू बैठे। खुदा करे दो जिस्म सारे एक जान बन जाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी बात कर गया है ना, तो कह रहे आप बुलाओ पुलिस को, नहीं कह रहे आप बुलाइयो ना यार, ना देखो भैया चलो ठीक है, कह रहा ठीक है। वो पुलिस, उनका दरोगा जी का फोन आया था, पुलिस भी बड़ी नेक है हमारे यहाँ की, खुद पैसे नहीं लेती है रोड पे, एक्स्ट्रा बंदा रखती है, ट्रक वाले के पास जाता वही, डायरेक्ट नहीं लेते रिश्वत, है ना। मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। हम समझे जरा ये कितने दिन के ताल्लुकात हैं। तुमने पुलिस की दोस्ती की गर्मी सगे भाई पे उतार दी, अपने ताल्लुकात की गर्मी अपने रिश्तेदारों पे निकाली, अपने मामलात की गर्मी तुमने कमजोरों पे निकाल ली। 500 रुपए दे करके अगर तूने दलाली की है तो तू कोई मंत्री नहीं बन गया है, और मंत्री भी बनेगा तो औकात क्या है। ऐसा नहीं है कि तू मरेगा नहीं, एक दिन मौत नहीं आएगी। और मेरे भाई अपने पीछे ऐसे लोग जनाजे में छोड़ के जाना जो तेरे जनाजे में चलते वक्त किसी को हंसी ना आए बल्कि तुझे देख के रोना आए। अगर एक बंदा भी तेरे जनाजे में कोई हंस गया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके पूछेगा पता क्या किया था इसके साथ जो तेरी मैयत से खुश हो रहा था, कहीं इसका दिल तो नहीं तोड़ा था, कहीं इसका हक तो नहीं मारा था। फिर उससे पूछा जाएगा बता इस मरने वाले के जनाजे पे क्यों हंसा था। अगर उसने ये कह दिया कि जब ये जिंदा था निकलने नहीं देता था, इसके मरने से मुझे राहत मिली थी, जब ये जिंदा था चैन से सोने नहीं देता था, इसके मरने से राहत मिली। खुदा की कसम अगर नौबत ये आ गई, अल्लाह इबादत की कटरी सर पे रखेगा और कहेगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। अगर ये भाई का नहीं हो सकता तो मेरा भी नहीं हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए खुदा के वास्ते सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, दर्द बांटो। अगर हो सके तो किसी की आंख के आंसू का सबब न बनना, अगर बन सको तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना, किसी के घर का करार बन जाना, किसी के दिल का सुकून बन जाना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बात छेड़ी थी हजरत उमर की, माफ कीजिएगा आज मिजाज ही हमारे बदल गए। यहां भी वलीमे होते, शादी होती है इधर होती है तो बोलो ना, आप भी वही बोले जिनकी हो गई है, बाकी को यकीन ही नहीं है। हजरत होती है शादी इधर, दावतें भी चलती होंगी। अच्छा दावतें भी चलती हैं तो ऐसे भी लोग होते होंगे ना कुछ जो 3 दिन डट के झाड़ू लगवाते रहे घर में, जब खाना पक गया तो उठाई चारपाई और निकल गए घर। अरे वो कहां, वो तो नाराज है। तमाशे देखो, 3 दिन से झाड़ू मार रहा है, खाने का टाइम आया तो घर का क्यों कि तब तक नहीं आऊंगा जब तक बबलू मेरे निहोरे नहीं करेगा। मनाओ मुझे, कितने ठलुए लोग हैं यार। 3 दिन से यही रोटी तोड़ लिया था और जब स्पेशली दावत का दिन आया तो घर निकल लिया। ये गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। और कुछ जाहिल इसको अपना हक समझते कि हमें मनाया ही जाए तभी हम आएंगे। निकलो इन झगड़ों से,
दावत ना भी दे, अगर अपने के काम आ सके तो फिर काम आ जाया कर। हाय 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 सुभान अल्लाह। काम आ जाया कर। माफ कीजिएगा अगर खाने खर्चे कम करा देना। कई लोगों ने ऐसे भी फोन किया हजरत कि हम एक्स्ट्रा दावतें नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बात यह अगर दावत नहीं की, हमने गांव को नहीं खिलाया खाना, तो हमारी बारात को कौन देखेगा? जब तक इसे पेट भर के रोटी ना दो, ये किसी की बारात देखने नहीं जाता। और कुछ काम पेट के लिए करते हो तो कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर लिया करो। कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर लिया करो। खुलूस खत्म हो गया, खुलूस। अगर कर भी देगा तो बार बार कहेगा मुखिया देखो मैं 3 दिन से आई हूँ, चच्चा मैं गया ना हूँ कहीं भी। जब तक चच्चा ये न कहते कसम से इससे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया, बार बार टोकता ही रहेगा, टोकता ही रहेगा, टोकता ही रहेगा। ये रिवायत है हमारी, निकलो इन जहालतों से। अगर कोई रिवायतें ये फालतू के खानों की खत्म कर रहा है तो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो कि एक वक्त की रोटी हमें न दे, तू ऐसा कर लड़की वालों का बोझ कम कर दे, सारे जिम्मेदारी के लिए हम तेरा काम करने आ जाएंगे। ये काम करो आप, ये काम करो। कह रहे आप पीर को मानो, अपने पीर को मानो। अरे पीर को माने, पीर की भी तो मान। पीर अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, क्या है उसे माने? मानने का मतलब यह है जो वादा पीर ने लिया है वो किया जाएगा। बेशक। जो कसम पीर ने खिलाई है वो पक्की रखनी है, ऐसा नहीं है उसे तोड़ना है। ये मतलब पीरा मुरीदी का होता है। तो होती है दावतें। कई बार ऐसा होता है, माफ कीजिएगा, फंक्शन होता, फंक्शन जरा थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करें, समझेंगे इसको। फंक्शन होता है तो जो दावत करता है ना तो वो लिस्ट बनाता पूरी। क्या करता है? बनती है ना लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग कार्ड पे नाम चढ़ते हैं या किसी को लिस्ट बना के दे दी जाती है, तुझे इन लोगों को दावत देनी है। यही चलता है ना? बोले भाई, हजरत फरमा रहे थे ये पढ़े लिखे दो लोग हैं, तो हमारे तुफैल शमसी साहब ने कहा था लिखे पढ़े भी हो सकते हैं। अब आपको साबित करना पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो। तो अब सर नहीं हिलाना, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो बोलेंगे जबान से। लिस्ट बनती है, दावत दी जाती है। जब लिस्ट बनती है तो 4 मुअज़्ज़ज़ लोग बैठते हैं, नाम लिख के जाते हैं। पूरी लिस्ट बन गई, सगे बाप का और सगे भाई का नाम लिस्ट में नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं होता इनका नाम क्यों नहीं है। उस महफिल में सबसे हमदर्द वो माना जाता है जो सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान होता है, जो सबसे बड़ी आग लगाने वाला होता, वो सबसे बड़ा हमदर्द होता। अगर बच्चे आके कहते हैं अब्बा चच्चा का नाम नहीं है, तो अब्बा कहता क्या कहा? तो ये जो ठलुआ बैठा है ना, जो हराम की खाने आया, वो कहता क्या जरूरत थी, उन्होंने तो तुम्हें गाली दी थी। ये अलग से तुरप लगा रहा, उसने तुम्हें गाली दी थी। और कह रहा सुनो यार, उनका मुखिया का नाम लिख देना, चेयरमैन साहब का क्यों? का मैंने उनसे कह दी थी कि भूरा के लौंडे की शादी में तुम्हें जरूर आना है। अपनी तरफ से पेल लिया बैठा बैठा, तुम्हें जरूर आना है। एक दिन कार्ड लेके भेजता है, फिर उसके बाद दोबारा भेजा जाता है। जब कार्ड लेके जाता है फिर कहता यार एक बार और चले जाना, एक बार और चले जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, देखो मैंने हाथ जोड़े हैं, रिश्तों की कदर समझा करो। तुम सगे भाई को इसलिए दावत नहीं देते हो कि उसने एक बार तुम्हें गाली बोल दी थी, एक बार तुम्हें गुस्से में डांट दिया था। अगर तुम्हारा बड़ा था तो क्या हो गया अगर डांट दिया? तेरी इज्जत तो नहीं चली जाएगी। जो बड़ों की डांट बर्दाश्त कर लेते हैं वो छोटे नहीं हुआ करते हैं। अगर छोटे होते हैं खुदा बड़ा बना दिया करता है। तुम अपनों से बड़ों से नाराज हो जाते हो और कहते हो नहीं नहीं बात नहीं करनी है क्योंकि उसने एक बार गाली दी थी। चल मैंने मान लिया, तेरा गुस्सा अपनी जगह है, तू बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन तुझे पता है जिस दिन तेरी बेटी की बारात आने वाली थी उससे 2 दिन पहले तेरे सगे भतीजे भतीजियां बाप को जबरदस्ती मार्केट लेके गए थे, अब्बा हमें भी कपड़े
खरीदने हैं, हमें भी कपड़े लेकर के आने हैं। बाप ने मना किया था, बेटी तुम्हारा चचा तुम्हें दावत नहीं देगा, लेकिन बच्चों ने क्या कहा था, अब्बा जी क्या हुआ, अगर वो दावत नहीं देगा तो हम खुद चले जाएंगे। अब्बा अगर वो तुम्हें ना बुलाए हमें जाने की इजाजत दे देना। खुदा की कसम, जब बच्चों ने ये बात कही थी, 3 दिन पहले इन बच्चों ने कपड़े खरीद लिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को मूंछ का झगड़ा लेके बैठ गया, किसी को नाक का झगड़ा लेके बैठ गया, तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात पे अपनों के अरमान का खून ना करना, उनके जज्बात का खून ना करना। कई बार ऐसा होता है कि बारात आ जाती है, सगे भाई के दरवाजे पे दुनिया खा के चली जाती है और सगे भतीजे भतीजियां कुत्तों की तरह दरवाजे से झांकते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ मर जाती है हमारी गैरत जा करके जब हमारे अपनों को एक टुकड़ा नहीं मिलता है और तुम सेठों के पीछे जूतियां तोड़ते हो, अमीरों की दावत के लिए तुम चक्कर लगाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के सीने में उतर के देखा करो। हमने तो यहाँ तक देखा है, जब बारात आ जाती है भतीजे भतीजियां आते हैं दौड़ करके और सगे चचा के दरवाजे की तरफ देखते हैं, शायद चचा आता होगा, शायद चचा आता होगा। जब आखिरी शाम रह जाती है तब भतीजे कहा करते हैं, अब्बा जी बताओ ना, अगर चचा ने तुम्हें नहीं पूछा तो क्या हम बोलेंगे, हमें बुलाया तो जाएंगे कि नहीं। जब बच्चे इतना कहते हैं बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, बाप कुछ नहीं कह पाता है। खुदा की कसम फिर भी बच्चे रागे तकते रह गए, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के चले गए, शोहरत वाले खा के चले गए, यहाँ तक कि आखिरी हड्डी को कुत्ते भी खा के चले गए। अगर नहीं आया तेरे दरवाजे पे तो तेरा सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। क्या मिल गया तुझे? दुनिया 4 दिन कह लेती है कि फला नेता आया था, फला मंत्री आया था। खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेता खा के जाए या मंत्री खा के जाए, अल्लाह राजी नहीं होगा। खुदा तब राजी होगा जब तेरे दस्तरखान पे कोई आए ना आए, सबसे पहले तेरे दस्तरखान पे तेरे अपने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम इमाम अहमद रजा, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे मेरी बात खुदा रहा? हम गैरों को बाद में बुलाएंगे, अपनों को पहले बुलाएंगे। और भतीजे भतीजियों में कोई फर्क नहीं होता है, क्या भतीजी क्या बेटी, क्या भतीजा क्या बेटा, क्या फर्क होता है यार। और हमने उन्हें कुत्तों से बदतर समझ के छोड़ दिया ताकि हमारी मूंछ पे फर्क ना आ सके। यहाँ की मूंछ से नतीजा कुछ नहीं है। जमींदारी ये नहीं है कि तुझे किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ा, ठेकेदारी ये नहीं है कि तुझे किसी के आगे झुकना ना पड़ा। असल जमींदारी ये है कि जब तू कब्र में जा रहा हो, तेरा जनाजा कह रहा हो, लहद में इश्क रुखे शहकदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वाली जिम्मेदारी बचानी है तुझे और मुझे, बेशक ये वाली असल जिम्मेदारी है जो कब्र में जाके भी बाकी रह जाए, कब्र में जाके भी बाकी रह जाए। ये वाली जिम्मेदारी बचा के रख। मूंछ के लिए अपने छोड़ दिए, पूंछ के लिए अपने छोड़ दिए, आग लगे तेरी पूंछ में जिससे तेरे अपनों को तकलीफ पहुंची है। कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। खुदा की कसम हम उसके हमदर्द हैं जो हुजूर के दीन का हमदर्द है। बेशक बेशक। जो दीन में फूट डालेगा ना वो हमारा है और ना हम उसके हैं। जो दीन का नहीं वो हमारी जूतियों के लायक भी नहीं है। हमारा तो ऐलान ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक। वक्त तो माफ कीजिएगा, होता क्या है, शादी का टाइम आता तो लिफाफा देके जाता, और लिफाफे में मतलब क्या जानते हो? इन्हें मत देखो, मैंने लिफाफा नहीं दिया, मैं बता रहा था खाली। लिफाफा देके निकल लिया, क्या है 5000 रखे, चढ़ा दिए उधर, चढ़ा दिए। क्यों चढ़वाए भाई? अगली बार ना जब तू आए तो 6000 रख के लाना। जबरदस्ती का कर्जमंद बना रहा, और ये मर गया
तो तेरे लिफाफे का कर्जमंद मरेगा ही। और कर्जे का मतलब जानते हो, 1 पैसे का कर्जमंद से 500 नमाजें ली जाएंगी कयामत के दिन, और वो भी मकबूल नमाजें, डग्गा मारी नहीं, जो मकबूल होंगी वो वाली। और जिसे तू 6000 का कर्जमंद बना के मरा है, उसके ऊपर तीजे हो रहे होंगे, अंदर लठियां चल रही होंगी। सीधी बात है, मैं जानता हूं हुकूकुल इबाद माफ नहीं होना है, बेशक। ऐसे अल्लाह खालिक कुल है, मालिक कुल है, उसका निजाम वो जैसे चाहे चलाए, लेकिन उसी का कानून है कि मैं हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से हिसाब बराबर नहीं करा लूंगा। अल्लाह अकबर। ये याद रखिएगा। बाकी तो जिसे चाहे बख्श दे, जन्नत उसकी, दोज़ख उसकी, हम उसके, जिधर चाहे डाल दे, उसकी मर्जी है, हम उसके हर फैसले पे राजी हैं। मगर आपसे मेरी गुजारिश है, शादी में 500 का लिफाफा देते हो, कभी हॉस्पिटल जाके भी 5 रुपए का लिफाफा दे लिया करो। हॉस्पिटल जाके भी सोचते हो कि ये मौलवी ऐसी बातें क्यों करता, इस मौलवी के पास फोन आते, इस मौलवी से लोग दर्द बयान करते, लोग जो मदद मांगते, जो उनकी कमजोरियां होती हैं, इसलिए ये बातें मैं आपसे रख रहा हूं।